रात का यह समय शांत है, पर मेरा दिल आपसे बातें करना चाहता है। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि आप मेरे जीवन की सबसे बड़ी रोशनी हैं? जब अंधेरा छा जाता है, जब सब सो जाते हैं, तब भी मेरी आत्मा जागती है और आपसे मिलने को तरसती है, क्योंकि आप ही मेरे सच्चे मित्र हैं। आप ही मेरे जीवन का सहारा है। आप ही मेरे शांति के राजा हैं। दिन के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आज आपने मुझे जीवन दिया, सांसें दी, चलने फिरने की ताकत दी। अगर आज मैं जीवित हूं तो यह केवल आपकी दया है। क्या मैं आपके बिना एक पल भी टिक सकता हूं? नहीं प्रभु। धन्यवाद कि आपने आज मेरी रक्षा की। धन्यवाद कि आपने मुझे भोजन दिया, पानी दिया, कपड़ा दिया, परिवार दिया। ओह प्रभु, कितने लोग आज भूखे सोए होंगे, कितनों के पास छत नहीं होगी, पर आपने मुझे इतना दिया, मैं कैसे धन्यवाद न दूं? धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे हर कदम पर साथ दिया। जब मैं गिरा तो आपने उठाया, जब मैं रोया तो आपने मेरे आंसू पोंछे, जब मैं हंसा तो आपने मेरी खुशी पूरी की। प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि दिन भर आपका हाथ मेरे ऊपर था। पापों की क्षमा प्रभु, अगर आज मैंने कोई गलती की तो मुझे क्षमा कीजिए। अगर मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंची तो क्षमा कीजिए। अगर मेरे विचार अशुद्ध हुए तो मुझे शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, मैं मानो कि मैं कमजोर हूं, बार बार गिर जाता हूं, पर आपका लहू ही मुझे हर बार धोकर पवित्र करता है। ओह प्रभु, अगर मैंने आपकी इच्छा छोड़कर अपनी इच्छा पूरी की तो मुझे बदल दीजिए। मैं रोता हूं प्रभु, मैं गिड़गिड़ाता हूं, कृपया मुझे पवित्र कर दीजिए। क्या मैं आपके बिना पवित्र जीवन जी सकता हूं? कभी नहीं। शांति और विश्राम है, शांति के राजा यीशु। जब मैं अपने बिस्तर पर लेटूं तो मेरे मन में कोई चिंता न रहे। मेरे विचारों का तूफान शांत कर दीजिए। मेरे हृदय के डर मिटा दीजिए। मुझे गहरी नींद में सुला दीजिए। प्रभु, रात का अंधेरा मुझे कभी कभी डराता है, पर क्या आप मेरे दीपक नहीं हैं? हां प्रभु, आप ही तो मेरी ज्योति हैं। जब मैं सोऊं तो आपकी उपस्थिति मेरी चादर बने, आपका प्रेम मेरा तकिया बने, आपकी शांति मेरा कंबल बने। ओह कितना अद्भुत होगा प्रभु, अगर मैं आपके प्रेम में सोऊं और सुबह उठकर आपके धन्यवाद में जागूं। परिवार के लिए प्रार्थना। प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता पर दया कीजिए, मेरे भाई बहनों पर कृपा कीजिए, मेरे जीवन साथी और बच्चों की रक्षा कीजिए। रात के समय किसी पर भी बीमारी, दुर्घटना या बुरी आत्मा का हमला न हो। प्रभु, आप अपने स्वर्गदूत भेजकर हमारी रखवाली कीजिए। प्रभु, मेरे परिवार के दिलों में शांति भर दीजिए, उनके सपनों को मधुर कीजिए, उनकी आत्मा को आराम दीजिए। प्रभु, अगर कोई बीमार है तो उसे चंगा कीजिए। अगर कोई चिंता में है तो उसे सांत्वना दीजिए। अगर कोई कर्ज में है तो रास्ता खोल दीजिए। क्या यह सब आपके लिए कठिन है? कभी नहीं प्रभु, आपके लिए सब कुछ संभव है। गरीबों, बीमारों और दुखियों के लिए है प्रभु। कितने लोग हैं जो आज बिना भोज सो रहे हैं, कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग रो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई सहारा नहीं है। ओह प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। क्या आप उन तक नहीं पहुंच सकते? हां प्रभु, आप सब जगह उपस्थित हैं। उनकी भूख मिटाए, उनके आंसू पोंछिए, उनके दर्द को चंगा कीजिए। प्रभु, उन बच्चों को याद कीजिए जो बिना मां बाप के हैं। उन माताओं को याद कीजिए जो भूख से रो रही हैं। उन बूढ़ों को याद कीजिए जो अकेलेपन में तड़प रहे हैं। प्रभु, उन पर दया कीजिए। अगर कोई शैतान के बंधन में है तो उसे मुक्त कर दीजिए। अगर कोई जादू टोने में फंसा है तो उसे छुड़ाइए। प्रभु, आपकी शक्ति रात में भी काम करती है। क्या आप अपने बच्चों को आजाद नहीं करेंगे? जरूर करेंगे प्रभु। सुरक्षा की प्रार्थना है प्रभु। रात का समय है जब अंधेरा हर ओर छा जाता है, पर मैं निर्भय होकर सो सकता हूं क्योंकि आप मेरे रक्षक हैं। आपका लहू मेरे घर के चारों ओर है। आपका स्वर्गदूत मेरे द्वार पर खड़ा है। कोई भी बुरी शक्ति मुझे छू नहीं सकती। प्रभु, जादू टोना, श्राप, दुष्ट आत्माएं सब आपके नाम से भागते हैं। ओह प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि आप मेरे घर के प्रहरी हैं। आप मेरे परिवार के डाल हैं। आप मेरे जीवन की सुरक्षा हैं। आत्मिक जीवन। प्रभु यीशु, मेरी आत्मा भूखी है। क्या आप मुझे अपने वचन से तृप्त करेंगे? हां प्रभु, आप ही जीवन की रोटी हैं। मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए। मेरे सपनों में भी अपनी आवाज सुनाए। जब मैं सोऊं तो मेरे दिल में आपका वचन गूंजता रहे। जब मैं जागूं तो आपकी स्तुति मेरे होंठों पर हो। प्रभु, मुझे प्रलोभनों से बचाए, मुझे शैतान के जालों से छुड़ाए, मुझे अपने मार्ग पर चलाए। हो प्रभु, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जो आपके नाम की महिमा करे। भविष्य के लिए प्रार्थना है प्रभु। मेरा कल आपके हाथों में है। मैं नहीं जानता कि सुबह क्या होगा,
पर मैं जानता हूं कि आप वहां पहले से होंगे। क्या इससे बड़ी आशा कोई हो सकती है? नहीं प्रभु, मेरे लिए दरवाजे खोलिए, मेरे लिए मार्ग बनाइए, मेरे लिए नए अवसर लाइए। जब मैं सुबह उठूं तो ताजा ताकत के साथ उठूं, नई बरकत के साथ उठूं, नई आशीष के साथ उठूं। प्रभु, मेरा जीवन आपके नाम की महिमा के लिए ही हो। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके चरणों में झुककर यह प्रार्थना करता हूं, क्योंकि उपवास के बाद मेरा शरीर भूखा है, मेरी आत्मा तृप्त है और मेरा मन यह सोच रहा है कि मुझे क्या खाना चाहिए। क्या यह भोजन आपकी महिमा के लिए होगा या केवल मेरे शरीर की लालसा को पूरा करेगा? प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए, मुझे समझ दीजिए और मुझे संयम का हृदय दीजिए। उपवास के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे उपवास रखने की ताकत दी। जब मेरा शरीर थका तो आपने बल दिया, जब मेरा मन डगमगाया तो आपने संभाला, जब मेरी आत्मा रोई तो आपने सांत्वना दी। क्या मैं आपके बिना उपवास पूरा कर सकता था? नहीं प्रभु, आप ही ने हर घड़ी मेरी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, भूख और प्यास के बीच भी आपने मुझे आत्मिक रोटी दी, आपने मुझे जीवित जल से भर दिया, आपने मेरी आत्मा को आपके निकला दिया। ओ प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि उपवास केवल भोजन छोड़ना नहीं, बल्कि आत्मा को आपके साथ जोड़ना है, और आपने मुझे यह आशीष दी। भोजन के लिए बुद्धि है प्रभु यीशु। अब जब उपवास समाप्त हुआ है तो मुझे बुद्धि दीजिए। क्या मैं तुरंत भारी और तैलीय भोजन करूं? नहीं प्रभु, यह मेरे शरीर को हानि पहुंचा सकता है। क्या मैं धीरे धीरे हल्के भोजन से शुरुआत करूं? हां प्रभु, यही सही है। तो प्रभु, मुझे ऐसा भोजन चुनने दीजिए जो सरल हल्का हो और मेरे पाचन को नुकसान न पहुंचाए। मुझे संयम सिखाए प्रभु, ताकि मैं उपवास के बाद लालच में न गिरूं, बल्कि संयम से खाऊं। 3, सरल और पवित्र भोजन प्रभु, मुझे फल दीजिए। क्या फल से बेहतर कोई शुरुआत हो सकती है? नहीं प्रभु, फल आपके ही बनाए हुए प्राकृतिक वरदान हैं। सेब, केला, अंगूर, संतरा, पपीता सब मेरे शरीर को धीरे धीरे ताकत देंगे और पाचन को सरल बनाएंगे। मुझे दाल का सूप दीजिए, मुझे खिचड़ी दीजिए, मुझे दलिया दीजिए, ताकि मेरा पेट आराम से पचे। ओह प्रभु, ये सब मुझे याद दिलाते हैं कि भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि स्वास्थ्य का आशीर्वाद है। लालच से बचने की प्रार्थना है प्रभु। क्या यह खतरा नहीं है कि उपवास के बाद हम लालच में ज्यादा खा लें? हां प्रभु, यह खतरा है। तो कृपया मुझे बचाइए। मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं केवल उतना खाऊं जितना जरूरी है। मुझे स्वादिष्ट भोजन देखकर लालच ना आए, मुझे थाली में बहुत ज्यादा न भरना पड़े। मुझे धीरे धीरे खाना सिखाए प्रभु। क्या यह सही नहीं है कि शरीर आपका मंदिर है? हां प्रभु, तो क्यों मैं अपने शरीर को नुकसान पहुंचाऊं? मुझे संयमित और आशीषित कीजिए। बाय आत्मिक भोजन का महत्व प्रभु यीशु, जब मैं रोटी खाऊं तो मुझे याद रहे कि आप जीवन की रोटी हैं। जब मैं पानी पीऊं तो मुझे याद रहे कि आप जीवित जल है। क्या मैं केवल भोजन से जीवित रह सकता हूं? नहीं प्रभु, मैं केवल आपके वचन से जीवित रह सकता हूं। तो प्रभु, मुझे यह शिक्षा दीजिए कि हर भोजन से पहले मैं प्रार्थना करूं, धन्यवाद दूं और याद रखूं कि भोजन मेरी आत्मा का पोषण नहीं करता, बल्कि आप करते हैं। शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना प्रभु, जो भोजन मैं उपवास के बाद लूंगा वह मेरे शरीर के लिए आशीष बने। क्या यह भोजन मेरे खून को शुद्ध करे? हां प्रभु। क्या यह भोजन मेरी हड्डियों को ताकत दे? हां प्रभु। क्या यह भोजन मेरी आंखों को ज्योति दे, मेरे दिल को स्वस्थ रखे और मेरे शरीर को बल दे? हां प्रभु। तो कृपया मेरे भोजन को आशीष दीजिए, ताकि वह औषधि बने, जहर न बने, जीवन दे, रोग न दे। गरीबों को याद करने की प्रार्थना प्रभु यीशु, जब मैं उपवास के बाद भोजन करूं तो मुझे उन गरीबों को याद दिलाए जिनके पास कुछ भी खाने को नहीं है। क्या मेरा कर्तव्य नहीं है कि मैं उनसे बांटूं? हां प्रभु, यह मेरा कर्तव्य है। तो मुझे ऐसा हृदय दीजिए कि मैं अपने आशीषित भोजन से भूखों को खिलाऊं, गरीबों को दूं और दुखियों के साथ साझा करूं। ओह प्रभु, जब मैं खाऊं तो मैं ये न भूलूं कि आपने कहा, जो मेरे इन छोटे भाइयों को खिलाता है उसने मुझे खिलाया। और परिवार के साथ आशीषित भोजन प्रभु यीशु, जब मैं और मेरा परिवार उपवास के बाद भोजन करें तो हमारी थाली केवल भोजन से न भरे, बल्कि प्रेम और शांति से भरे। क्या यह अद्भुत नहीं होगा कि परिवार साथ बैठे, धन्यवाद करे और आनंद से भोजन करे? हां प्रभु, हमारे घर में कभी कमी न हो, हमारी थाली कभी खाली न रहे, हमारे दिल कभी कृतघ्न न हो। ओह प्रभु, हमें ऐसा परिवार बनाए जो मिलकर खाए, मिलकर प्रार्थना करे और मिलकर आपकी सेवा करे। नहीं, आत्मिक फल और संयम है प्रभु,
जब मैं भोजन करूं तो मुझे आत्मिक फल भी याद रहे, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। क्या केवल पेट भरना काफी है? नहीं प्रभु, आत्मा का भरना और भी जरूरी है। तो जब मैं खाऊं तो मैं आत्मा में भी भर जाऊं, आपके वचन में भी तृप्त हो जाऊं और आपके प्रेम में भी मगन हो जाऊं। भविष्य की आशीष प्रभु, उपवास केवल एक दिन का नहीं, यह मेरे भविष्य की आशीषों का बीज है। जब मैं उपवास के बाद खाऊं तो मेरी आत्मा कहे, धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे तृप्त किया। क्या मेरा हर भोजन आपके नाम की महिमा न करे? हां प्रभु, मेरा हर निवाला, हर निवेदन और हर सांस आपके लिए हो। तो प्रभु मुझे आशीषित कीजिए, मेरे परिवार को आशीषित कीजिए और मेरे भविष्य को आशीषित कीजिए। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु, उपवास के बाद जो भी भोजन मैं करूंगा वह आपके नाम से आशीषित होगा। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को तृप्त किया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे भोजन दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना सुनी। ओ प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि आप ही जीवन की रोटी हैं, आप ही जीवित जल हैं, आप ही मेरे आत्मा और शरीर के सच्चे पोषण हैं। आमीन।